उत्तर प्रदेश का नजूल संपत्ति विधेयक 2024 हाल ही में खूब चर्चाओं में है। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति यानी लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 31 जुलाई गुरुवार को यूपी विधानसभा में भारी हंगामे के बीच पारित किया गया, लेकिन अगले ही दिन विधान परिषद में इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। लेकिन फिलहाल ये विधेयक उच्च सदन में अटका हुआ है। आपको बता दें कि इसी के बाद यूपी विधानसभा और विधान परिषद का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी कर दिया गया। अब जानते हैं कि यह विधेयक आखिर है क्या और इस पर अब तक क्या क्या हुआ है और विपक्ष और सत्ताधारी दलों का इस पर क्या रुख है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन हिंद पर। नजूल संपत्ति विधेयक आखिर है क्या? नजूल संपत्ति वे भूमि या भवन होते हैं जो सरकारी दस्तावेजों के आधार पर सरकार की मानी जाती है। आसान शब्दों में समझे तो ये वो सरकारी जमीनें होती हैं जो बिना मालिक के होती हैं। इन्हें सरकार अपने कब्जे में लेकर विकास परियोजनाओं, सरकारी इमारतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के लिए रखती है। वहीं इस विधेयक के कुछ उद्देश्य हैं जिनके मुताबिक नजूल संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए ही संरक्षित किया जाएगा। वहीं किसी भी नजूल संपत्ति को निजी व्यक्ति और संस्थान को हस्तांतरित करने के लिए किसी भी अदालती कार्रवाई और आवेदन को रद्द भी कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मौजूदा पट्टेदारों को पट्टे का नवीनीकरण करने का अधिकार दिया जाएगा, बशर्ते वे नियमित तौर पर किराया देते हो और पट्टे की शर्तों का पालन करते हो। आपको बता दें कि यह विधेयक नजूल संपत्तियों को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए एक कड़ा प्रावधान है। भैया बात करते हैं कि इस विधेयक में अब तक क्या क्या हुआ है। 7 मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को अध्यादेश के रूप में लागू किया। 31 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई। उसी दिन इसे विधानसभा में पारित किया गया, लेकिन 1 अगस्त को विधान परिषद में इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया। लेकिन विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद में कुछ भाजपा विधायकों ने अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की। इसके चलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक कर यह तय किया कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए। वहीं विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री मौर्य ने विधेयक पेश किया और चौधरी ने इसे समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा था। आपको बता दें कि इसी के बाद प्रवर समिति को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है और इसी के बाद यूपी विधानसभा और विधान परिषद का मानसून सत्र भी गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भाई इस विधेयक को लेकर के काफी कुछ विरोध हुए हैं, कई लोगों ने कुछ बातें कही हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। विधानसभा में सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया। सपा विधायक आर.के. वर्मा और कमाल अख्तर ने इसे प्रवर समिति को सौंपने की मांग की, तो वहीं भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी इस पर असहमति जताई और पुनर्विचार की मांग की। वहीं जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह और निषाद पार्टी के अनिल त्रिपाठी ने भी इस बिल पर संशोधन करने की मांग की। वहीं सदन के बाहर भी इस बिल का विरोध देखने को मिला, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस विधेयक को गरीबों के घर उजाड़ने वाला करार दिया। एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर आप इन्हें उजाड़ दोगे तो 2027 यानी विधानसभा चुनावों में ये लोग उजाड़ देंगे और इसे लागू न करने की भी बात कही। भाई इसी के बाद बिल पर सरकार का भी पक्ष सामने आया, जहां संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधायकों के विरोध को देखते हुए इस विधेयक में कुछ बदलाव लाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नजूल भूमि का पट्टा पाने वाले जिन लोगों की समय सीमा 2025 में समाप्त हो रही है, उनकी लीज का नवीनीकरण किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भी कहा कि यह विधेयक प्रवर समिति को आगे भेजा गया है और हम इसका समाधान निकालने का पुरजोर प्रयास करेंगे। इसी प्रकार नजूल संपत्ति विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक फिलहाल महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जिसके कारण विधानसभा और विधान परिषद में कई विवाद और चर्चाएं हो रही हैं।